नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविज़न का आपसे डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में अभी तक तो मैंने शायद नहीं बताया है, मगर ये प्रोविज़न बड़े काम के हैं और इनका हम समय समय पर उपयोग कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कोई क्रिमिनल केस है और उसमें हमारा केस चल रहा है और कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि हम सोचते हैं कि इसके बारे में कोर्ट को बता दिया जाए हमारी तरफ से, लेकिन हमें मालूम पड़ता है कि तारीख तो जो नेक्स्ट डेट हमको मिली हुई है वो तो काफ़ी अभी दूर है। मालूम पड़ा आज कोई घटना घट गई उसी केस से संबंधित, या कुछ ऐसा वाक्य आपके साथ हो गया जिससे कहीं ना कहीं वो केस जो है प्रभावित हो सकता है। अब आप सोच रहे हैं कि जज साहब को कैसे बताऊं, थाने आप जा नहीं सकते क्योंकि पुलिस तो कह देगी कि मामला कोर्ट में है, हम कुछ नहीं करेंगे। और आप चेक करते हैं कि यार तारीख तो 2 महीने बाद की लगी है, मामला कुछ आज हो गया है, करें तो करें क्या। इसका उपाय दोस्तों ये रहता है कि आप जो है अर्जेंट हेयरिंग की एप्लीकेशन लगा दें। ठीक है, ये एप्लीकेशन कभी भी कोर्ट में लगाई जा सकती है, लेकिन शर्त बस ये है कि कोर्ट को ये मालूम लगना चाहिए कि ये मैटर अर्जेंट हेयरिंग के लायक था। ऐसा ना हो कि उसमें अर्जेंट हेयरिंग की आवश्यकता ही नहीं है, आप ज़बरदस्ती पिटीशन लगा रहे हैं, एप्लीकेशन लगा रहे हैं। मामला शर्त यही है कि मामला अर्जेंट हेयरिंग के लायक होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक केस चल रहा है, क्रिमिनल केस, मर्डर का केस है ये, इसमें कोई गवाह है और उस गवाह की गवाही होना है। गवाही होने में 2-3 महीने का समय है, कोर्ट ने 2 महीने बाद की तारीख दी हुई है। गवाह पे हमला हो जाता है तो सीधी सी बात है, गवाह पे हमला होगा, पुलिस आएगी, हमलावरों को पुलिस पकड़ेगी, उनको जेल में डाल देगी। और गवाह पे हमला हुआ है तो पुलिस जो है गवाह को अस्पताल ले जाएगी, उसका मेडिकल वगैरह होगा, हमला कुछ ज़्यादा तगड़ा हुआ है तो उसका इलाज करवाएगी। अब इस तरह के केस में अर्जेंट हेयरिंग इस बात को लेकर लगाई जा सकती है तुरंत, मतलब आज ही कांड हुआ आप कल ही लगा दो, या अगर आज सुबह हुआ है ये तो आप दोपहर में ही कोर्ट में पहुंच जाओ जहां पर एक केस चल रहा है, तुरंत अर्जेंट हेयरिंग लगा सकते हैं और जज साहब से कह सकते हैं कि सर इस गवाह को सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए पुलिस ऑफिसर अपॉइंट किए जाएं जो इसकी देखरेख करें, इसकी सुरक्षा करें, क्योंकि आज तो हमला हुआ है और ये बच गया है, वापस से हमला होगा नहीं बचेगा तब क्या करेंगे। तब तो ये जो केस चल रहा है ये पूरा केस ख़त्म हो जाएगा, न्याय व्यवस्था प्रभावित होगी इससे। तो कुल मिलाकर जो एग्जाम्पल दिया ये अर्जेंट हेयरिंग का केस हो जाता है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हम जो है 2 महीने का इंतजार करें, 2 महीने बाद तारीख आएगी तब जज साहब से कह देंगे तो भाई तब तक तो उसको जान से मार दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल पुलिस ने FIR लिख ली है, लेकिन जो उसको मरवाना चाहता है वो तो कहीं से ही मरवा सकता है ना, कुछ नहीं तो पुलिस के द्वारा ही मरवाया जा सकता है, और पुलिस तो उसको सुरक्षा देने से रही। अगर आप पुलिस से कहेंगे कि आप हमारे घर चलो, हमको सुरक्षा दो, तो पुलिस वाले तो भगा देंगे आपको, बोले हमारा काम थोड़ी है। इसके लिए आपको कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। एक जस्ट एन एग्जांपल मैंने दिया है। तो इसी तरीके से अपने केस में कभी भी कुछ ऐसा होता है तो हमें अर्जेंट हेयरिंग की एप्लीकेशन लगा देनी चाहिए, लगा ही देना चाहिए। कोर्ट खारिज करे तो ठीक है, लेकिन ये तो रहेगा कि हमने कोर्ट को इसके बारे में बताया था और एक्सेप्ट कर ली थी तो बहुत ही अच्छी बात है। और इन जनरली जब कोई ऐसा होगा तभी आप लगाएंगे। कोई किसी को कुछ ऐसा तो किसी को पागल कुत्ते ने काटा नहीं है कि व्यक्ति खुद ही जाके चलो अर्जेंट हेयरिंग लगा देते हैं, ऐसा तो कोई नहीं सोचता। कुछ गड़बड़ होगी तभी व्यक्ति लगाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नहीं तो कई बार व्यक्ति सोचता है कि तारीख 2-3 महीने बाद की है, मैं तब तक का इंतजार करूँ, मैं क्या करूँ, वकील साहब कोई ज्ञान देते नहीं हैं। ठीक, तो कुछ भी ऐसा होता है आपके साथ किसी भी केस में, क्रिमिनल केस में कोई सा भी केस चल रहा हो, उसमें आप अर्जेंट हेयरिंग लगा सकते हैं। बाकायदा अगर जज को लगेगा तो जज इसमें कुछ ना कुछ रिलीफ आपको ग्रांट कर देगा, और अगर नहीं करता है तो फिर उसके ऊपर अपील कर दे फटाफट।
तो ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात दोस्तों ये कि कई बार आपका जिस जज के वहाँ केस चल रहा होता है, कई बार वो जो जज रहता है वो आपको ऐसा फील होता है कि यार ये जज बेईमान है, या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं पक्षपात कर रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे जानबूझ के अवॉइड करता है, इग्नोर करता है, ये मेरे अपोजिशन वाले का ही पक्ष लेता है, या आपने कोई पुख्ता सबूत इकट्ठा कर लिया है जज के खिलाफ कि ये मेरा केस बिगाड़ देगा। ऐसा कुछ भी होता है दोस्तों, तो आप अपने केस को उसकी कोर्ट से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, किसी दूसरी कोर्ट में आप अपने केस को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इसका प्रावधान भी CRPC में दे के रखा है, सेक्शन 408, 409, 4010। अगर आप कभी पढ़ें इन सेक्शन को, तो इसी में दिया हुआ है इसका प्रोविज़न। अगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट है तो जो CJM होता है, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट, वो केस ट्रांसफ़र कर देगा। उदाहरण के लिए किसी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में कोई केस लगा हुआ है और वो आपके केस पे ध्यान नहीं दे रहा है, आपको लगता है कि इस जज के कारण मेरा केस बिगड़ रहा है, कोई ये जज जानबूझ के कानूनों को साइड में रख के मनगढ़ंत फैसले दे रहा है, मेरी बात जज नहीं सुनता है, जज मुझसे भेदभाव करता है, या फिर और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको जज के बारे में मिल जाए कि जज ऐसा है, तो ऐसे सभी मामलों में दोस्तों आप ट्रांसफ़र पिटीशन लगा सकते हैं। लेकिन इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखें कि ट्रांसफ़र पिटीशन सोच समझ के लगानी चाहिए। अगर आपके पास पुख्ता सबूत हो, या फिर सबूत कुछ नहीं, आप ऑर्डर शीट की कॉपियाँ निकलवा लें और उसको पढ़ें, उनको पढ़ के समझ में आ जाता है कि जज साहब भेदभाव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो भी ऑर्डर अभी तक जज साहब ने लिखे हैं, क्योंकि हर तारीख जज साहब एक ऑर्डर शीट लिखते ही हैं आपके केस को लेकर। तो कई बार ऐसे केसेस हुए हैं कि लोगों ने जजों के खिलाफ केस ट्रांसफ़र करवाने की पिटीशन लगाई है, वो केस ट्रांसफ़र हुए हैं, बाकायदा हुए हैं। तो सीधी सी बात है कि उनके पास पुख्ता सबूत रहा होगा तभी। और हमने भी ऐसे केस देखे हैं, हमारे शहर में ऐसे केस होते हैं, सच में ट्रांसफ़र होते हैं केस। इवन मैं खुद एक ट्रांसफ़र केस करवाने की पिटीशन लगाने वाला हूँ, हमने केस लगा रखा हुआ है। तो उसमें दिक्कत ये है कि जो जज साहब हैं वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन आते हैं, उनका दोष नहीं है, उन्हें रेलवे कोर्ट भी देखना पड़ता है और यहाँ पर जिला कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आना पड़ता है, तो उनके पास समय का दिक्कत है। लेकिन जिस इलाके की FIR है वहाँ के जज वही हैं, तो केस तो उनकी कोर्ट में जाएगा। मगर जज साहब जो हैं वो सिर्फ हफ्ते में मंगलवार के दिन आते हैं, बस बाकी दिन नहीं आते वो। और कई बार तो ये होता है कि मंगलवार को भी नहीं आते, मालूम पड़ता है तबीयत ठीक नहीं है या कहीं बाहर गए हुए हैं, तो वहाँ ऐसी कोर्ट में केस चलाने से मतलब नहीं है। तो अगर मैं इसकी ट्रांसफ़र पिटीशन लगाता हूँ तो डेफिनेटली ये पिटीशन अलाउ हो जाएगी, इसमें कोई आनाकानी नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि जो जज साहब हैं वो हफ्ते में एक दिन आते हैं और उसमें भी बहुत सारे केस लगे रहते हैं, तो केस कैसे सुनेंगे वो। तो कुल मिलाकर ट्रांसफ़र पिटीशन जो है उसका एक रिलेवेंट ग्राउंड होना चाहिए। मेरा ग्राउंड रिलेवेंट है। उसी तरीके से जज अगर बायस्ड है, भेदभाव कर रहा है, पक्षपात कर रहा है, जज ही करप्ट है, या जज ने गलत ऑर्डर लिखे हुए हैं, या फिर आपके वकील की जज साहब से कुछ गहमा गहमी हो गई हो, या फिर जज साहब जो हैं किसी केस में पर्सनल इन्फ्लुएंस ले रहे हों और पर्सनल इंटरेस्ट भी ले रहे हों, उनका पर्सनल इन्फ्लुएंस हो किसी केस में, व्यक्तिगत प्रभाव हो, या फिर पर्सनल इंटरेस्ट हो, उनका व्यक्तिगत हित हो उस केस में, इन सभी मामलों में केस ट्रांसफ़र हो जाता है और दूसरे जज के वहाँ चला जाता है, बशर्ते जज ने कोई गलत ऑर्डर शीट लिख दी हो, या आपसे उनका काफ़ी बार झगड़ा हो गया हो, मनमुटाव हो गया हो, या कुछ पर्सनल इंटरेस्ट मालूम पड़ता है कि अपोजिशन पार्टी का जज रिश्तेदार लगता है, दोस्त लगता है। कहीं से कोई खबर मिलती है कि अपोजिशन पार्टी जज को गिफ्ट देती है, पार्टी देती है, उनके घर जाती है, ऐसा ये सब कुछ होता है कोर्ट में। 2017 की बात है, एक जज साहब का बर्थडे था, जन्मदिन था, तो एक वकील साहब उनके घर गए और बाकायदा उन्होंने जज साहब को एक गिफ्ट दिया और फ़ोटो भी खिंचवाया था। और फोटो खिंचवाने के बाद उन वकील साहब ने
वो फ़ोटो जो है अपने व्हाट्सएप पर डाल दिया था। कई वकीलों ने देखा, कई वकील बोले भाई वाह भाई तुम तो जज से मिलने गए, कितनी अच्छी बात है। लेकिन एक वकील साहब थे जिनका केस उसी जज की कोर्ट में चल रहा था और सामने यही वकील साहब थे जिन्होंने जज को गिफ्ट दिया हुआ था। उन वकील साहब ने उस फोटो का स्क्रीनशॉट ले लिया, सीधा हाई कोर्ट पहुंच गए वो कि सर हमारे केस में अपोजिशन में ये वकील साहब है और जज से तो उनके फैमिली रिलेशन है, सर मेरा केस यहाँ नहीं चल सकता, मेरा केस ट्रांसफ़र किया जाए या फिर जज साहब का ट्रांसफ़र किया जाए। वो ये पेपर में खबर आई थी, उसमें फिर ये हुआ था कि जज साहब को ट्रांसफ़र हो गया। क्योंकि अगर आप कोई वकील आपके घर पे आ रहा है, आपको गिफ्ट दे रहा है, तो मतलब साफ है कि उससे रिलेशन आपके अच्छे हैं। और जब वो वकील कोर्ट में आपके सामने खड़ा होगा तो क्या गारंटी है कि आप जो है उसके फेवर में फैसला नहीं देंगे, आप तो उसके फेवर में ही फैसला देंगे। इसलिए ऐसे मामलों में केस ट्रांसफ़र हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर जज के साथ कुछ ऐसा हो रहा है आपके केस में, आप केस ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और दूसरी बात है कि खुद में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अगर आप ऑर्डर शीट पढ़ते हैं, आपको सच में लगता है कि आपका सच में भेदभाव किया जा रहा है, तो बशर्ते फिर आप जो है आप ट्रांसफ़र पिटीशन लगाइए कि मैं इस केस को यहाँ नहीं चलाना चाहता, इस कोर्ट में मुझे निष्पक्ष न्याय नहीं मिल सकता है और ये जज साहब के लिखे ऑर्डर शीट है, इनको पढ़कर ये साफ साफ समझ में आता है कि इस ऑर्डर शीट के तहत मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, ये ऑर्डर शीट बायस्ड है, मुझे यहाँ निष्पक्ष न्याय नहीं मिल सकता, इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरे केस को ट्रांसफ़र किया जाए। सवाल ये पैदा होता है कि ट्रांसफ़र पिटीशन कौन लगाना है, कहाँ लगाना है। अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपका केस चल रहा है तो इनका एक मुखिया होता है जिसको CJM कहते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके पास आप लगा सकते हैं। वो देखेगा और एक किसी जहाँ केस चल रहा है वहाँ से किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के वहाँ पर वो आपका केस ट्रांसफ़र कर देगा। अगर सेशन ट्रायल है, ठीक है, 7 साल से अधिक के जो ट्रायल है, तो उसमें फिर आपको जो है जो जिला कोर्ट जो होती है, जो उसका सबसे बड़ा जज होता है जिसको DJ साहब कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, आपको वहाँ एप्लीकेशन लगानी है। तो जो वो जज साहब होंगे वो केसों को ट्रांसफ़र कर देंगे। ये एप्लीकेशन अगर खारिज होती है तो आपको हाई कोर्ट जाना है और हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी है। अगर आपका केस DJ साहब के यहाँ ही चल रहा है, मालूम पड़ा जो जिला कोर्ट का मुख्य चीफ जस्टिस एक तरीके से DJ साहब, उनके पास ही केस चल रहा है, आप चाहते हैं कि केस इनके पास ना चले, तो फिर आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। और अगर हाई कोर्ट में भी आप चाहते हैं कि किसी और जज के वहाँ केस जाए, जिनके यहाँ गया है उनसे मुझे न्याय नहीं मिल सकता है, तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये कि इस तरीके से केसों को ट्रांसफ़र किया जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी कारण हो सकता है, जज साहब से वकील साहब की नहीं बन रही है, कोई जानी दुश्मनी है, या फिर शुरुआत से उनका व्यवहार ऐसा है, या फिर जज साहब जो है किसी एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक क्षेत्र, एक लिंग, इसके पक्ष में ज़्यादा रहते हैं। ऐसा भी है, ऐसा भी कई बार होता है कि मेरी जाति का है, मैं इसके फेवर में फैसला दूंगा, ये मेरे धर्म को मानने वाला, मैं इसके फेवर में फैसला दूंगा, ये भी होता है। इस बेस पे कई जज सस्पेंड भी हुए हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों ऐसा किया जाता है। सेकेंड थिंग, इसमें नेगेटिव थॉट ये रहता है लोगों का कि इस जज के खिलाफ मैं शिकायत करूंगा, और अगर इसका ट्रांसफ़र भी कर दिया या इससे केस किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया तो सारे जज तो आपस में दोस्त होते हैं, मेरा केस बिगड़ जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा। ये नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में डाली जाती हैं दोस्तों। लेकिन एक रियलिटी बता दूं कि इतना आसान नहीं होता ये सब कर पाना, ठीक है। क्योंकि अगर आप डरते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। कब तक डरेंगे आप इन चीज़ों से, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बेहतर ये हो कि एक डिसीजन लें, और अगर सच में आपने किसी जज से केस वापस लेने के लिए एप्लीकेशन लगाई और सच में वो केस जज से वापस ले लिया गया, आप यकीन मानिए जज साहब के प्रमोशन में लाइफ टाइम दिक्कत आएगी। क्योंकि उनके रिकॉर्ड में चढ़ जाता है कि इनके खिलाफ एक ट्रांसफ़र पिटीशन लगाई गई थी और वो ट्रांसफ़र पिटीशन अलाउ हो गई थी, मतलब जज साहब की गलती थी, जिससे उनके रिकॉर्ड में चढ़ जाती है वाली बात, और उनको आगे दिक्कत आती है।
तो डरने की जरूरत नहीं। अगर डरेंगे, क्योंकि लोग अक्सर डरते हैं कि मैं ये कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये कर दूंगा तो वैसा हो जाएगा, और डराने वाले 1000 लोग बैठे हैं। आपका वकील बोलेगा अरे नहीं ऐसा मत करो, ठीक है। तो लेकिन सोच समझ कर ये पिटीशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो मैंने शीघ्र सुनवाई का बताया उसका इस्तेमाल तो कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी थोड़े वो रिलेवेंट ग्राउंड अगर आपके पास है कर सकते हैं। अधिकतम वो स्वीकार हो जाती है या खारिज हो जाती है। जो जजों वाली बात बताई उसमें अगर आपके पास पुख्ता सबूत है, एविडेंस है, डेफिनेटली आप कोर्ट में जाइए और अपने पिटीशन ट्रांसफ़र करवाइए। सर यहाँ पर निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है, जज साहब ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसी एक एप्लीकेशन बना के दीजिए। डेफिनेटली कोर्ट को लगता है तो कोर्ट ट्रांसफ़र करती है। तो उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। हमारे पुराने वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप हमारे पुराने वीडियो देखेंगे आपको काफ़ी जानकारियाँ उसमें मिल जाएंगी। कई क्वेश्चन जो आपके मन में चल रहे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, कई डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे पुराने वीडियो दोस्तों ज़रूर देखें, यही रिक्वेस्ट है। तब तक के दोस्तों